किसका पेट कभी नहीं भरता है। दोस्तों, आज की कहानी आप सभी को ध्यान से सुननी चाहिए। आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। किसी देश का राजा बड़ा दानी धर्मात्मा था। राजा था इसलिए उसके पास अपार धन दौलत थी। वो रोज सैकड़ों लोगों को दान लुटाता था। बस इसी बात का उसे अभिमान भी था कि यहाँ आकर जिसने जितना मांगा मैंने उसको उतना दिया। कहते हैं मनुष्य में यही एक कमी होती है कि अगर उसके माध्यम से किसी का जीवन चल रहा है, किसी का पेट पल रहा है, तो वो अपने आप को विधाता समझ बैठता है। जबकि देखा जाए तो कोई किसी को नहीं खिलाता, खिलाने वाला तो ईश्वर है। हम तुम तो मात्र एक निमित्त हैं। इसलिए कभी भी अपने धन, अपने गुण, अपने बल और अपने कार्य कुशलता पर अभिमान नहीं करना चाहिए। प्रिय बंधुओं, राजा को अत्यंत गर्वयुक्त देखकर एक दिन नारद मुनि ने उसके गर्व को नष्ट करने का निश्चय किया। उन्होंने एक साधु का रूप बनाया और उस राजा के द्वार पर पहुंच गए। साधु ने अपना कमंडल राजा के आगे बढ़ा दिया और बोला, राजन, मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना था। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कोई भी याचक जो इच्छा लेकर आता है, आप उसकी मांग अवश्य पूरी करते हो। आप उसे मुंह मांगा धन देकर सुखी बना देते हो। यही सोचकर मैं एक छोटी सी आस लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। क्या आप मुझे थोड़ा सा धन देंगे? राजा ने बड़े घमंड में भरकर कहा, ऐ साधु, थोड़ा सा क्या, जितना चाहो उतना ले जाओ। बताइए मैं किस तरह आपकी सेवा करूं? साधु ने कहा, महाराज, वैसे तो लालच की कोई सीमा नहीं होती। हम तो संतोषी महात्मा हैं। असंतोषी को तो आप अपना पूरा राज्य भी दे दो तो भी वो सुखी नहीं रहेगा। इसलिए हे महाराज, हमें अधिक धन तो नहीं चाहिए। हमारे पास जो पात्र है आप इसे धन से भर दीजिए, हम संतुष्ट हो जाएंगे। हमने बहुत से धनवानों से मांगा पर किसी ने हमें ये पात्र भरकर धन नहीं दिया। तब राजा हंसकर बोला, अय महात्मन, तुम्हारा पाला किसी ऐरे गहरे से पड़ा होगा। हम तुम्हारे इस पात्र को सोने की मोहरों से अभी भरे देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसी समय राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्रीवर, इस साधु के कमंडल में जितना सोना चांदी आए इसे भर दो। ये साधु कहता है कि आज तक ये कमंडल किसी ने भर नहीं पाया है। खैर, आज हम साधु महाराज को संतुष्ट करके ही भेजेंगे। अब तो मंत्री ने सोने चांदी, हीरे जवाहरात मंगा कर रख लिए और साधु के कमंडल में भरने लगे। मंत्री जी ने जितना भी धन उसमें डाला वो कमंडल खाली का खाली बना रहा। उसमें हीरे जवाहरात छोड़े गए, सोने की मोहरें छोड़ी गईं, पर कमंडल में पहुंचते ही वो धन पता नहीं कहां चला जाता था। राजा भी बड़ा हठीला था। उसने भी निश्चय कर लिया कि हम इस साधु के कमंडल को भर के ही मानेंगे। अब तो राजा के नौकर चाकर धन ले लेकर आते थे और साधु के कमंडल में छोड़ देते थे, पर कमंडल खाली का खाली ही बना रहता था। राजा का आधा खजाना खाली हो गया पर कमंडल नहीं भरा। अब राजा को भी अपनी भूल पर एहसास होने लगा, पर सबके सामने कमंडल भरने का प्रण लिया था। अब हार माने तो कैसे माने। आज उसकी साख दांव पर लगी हुई थी। जब ये खबर नगर में फैल गई तो नगरवासी भी ये कौतुक देखने के लिए वहां जमा हो गए। राजा अपना खजाना खाली करता गया और साधु का कमंडल भरता गया, मगर परिणाम वो ही रहा, ढाक के 3 पात। पता नहीं साधु के कमंडल में कौन सा जादू था जो राजा का सारा कोष खाली होने पर भी आ गया, पर छोटा सा कमंडल भर नहीं पा रहा था। सुबह से शाम हो गई। तमाशा देखने वालों का वहां तांता लगा हुआ था। सभी राज दरबारी हैरान थे कि ये साधु भिक्षुक राजा को भिखारी बनाकर ही छोड़ेगा। आखिरकार जब कमंडल नहीं भरा तो राजा साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मुझे क्षमा कर दो। मुझे ऐसा प्रण नहीं करना चाहिए था जिसे मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं। आज आपने मेरे अहंकार को नष्ट कर दिया है। मैं समझ गया हूं कि मैं एक भी आदमी का पेट नहीं भर सकता। सबको खिलाने का ढिढोरा पीटना मेरी मूर्खता थी। मैं तो समझता था कि मेरे पास अपार खजाना है, लेकिन ये खजाना भी इस छोटे से पात्र के सामने कम पड़ गया। मैं हार चुका हूं। अब मैं आपके पात्र को नहीं भर सकता। मुझे क्षमा कर दो। मैंने व्यर्थ ही तुम्हें दिलासा दी कि मैं तुम्हारे पात्र को भरकर ही मानूंगा, पर आपने आज मुझे झूठा साबित कर दिया। राजा बोला, हे महात्मन, जाने से पहले आप मुझे इतना तो बता दीजिए कि आपका कमंडल किस धातु का बना हुआ है। इसमें ऐसा कौन सा जादू है जो सारा राज्य कोष इसमें समा गया पर पात्र नहीं भरा।
राजा की बात सुनकर महात्मा जी हंसते हुए बोले, राजन, ये कमंडल किसी जादू से नहीं बना है। इसे हमने बनाया है मानव की खोपड़ी से, और इसमें लोभ हर समय बैठा रहता है। और ये तो आप जानते ही हो कि लोभ की गहराई की कोई सीमा नहीं होती। मनुष्य मरते मर जाता है, पर उसके लोभ का अंत नहीं होता। लोभ ठीक अजगर के मुख के समान होता है। जितना बड़ा शिकार होता है उतना ही उसका मुख फैल जाता है। इसी तरह लोभ को जितना धन मिलेगा उतना ही खाली होता चला जाएगा। धन पाकर लोभ दुगना चौगुना बढ़ जाता है। लोभ की प्यास अनंत होती है, इसे किसी भी चीज से भरा नहीं जा सकता। दूसरी बात, सारे फसादों की जड़ ये लोभ ही तो होता है। सारे पाप कर्म लोभ से प्रेरित होकर ही मनुष्य करता है। लोभ पापों का जन्मदाता है। लोभ उत्पन्न होने पर लोग अच्छे बुरे का विचार भूल जाते हैं, यहाँ तक कि अपने हित और अहित की बात भी याद नहीं रखते। लोभ में पड़कर मनुष्य विनाश के मार्ग पर निकल जाता है। कब सब कुछ खत्म हो गया पता ही नहीं चलता। लोभ मनुष्य की शांति को नष्ट कर देता है, उसके अंदर घोर अशांति पैदा करता है, उसका सुख चैन छीन लेता है। लोग अधिक धन पाकर खुश तो बहुत होते हैं, पर वे ये नहीं देखते कि उनका सुख चैन शांति लोभ के आने के बाद निकल कर जा चुका है और चिंताएं, कलेश, असंतोष उत्पन्न हो चुका है। मित्रों, इस लोभ को तृप्त करने की सिर्फ एक ही औषधि है, और वो है भगवत ज्ञान और ईश्वर की भक्ति। भगवान की भक्ति की खुराक मिलने से लोभ का अंत हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।